हाँ अनिल, बात हो गई आपकी? हाँ भैया। नहीं नहीं, हाँ अभी चल रही थी अलग की बात है। चल रही थी। हाँ बोलिए। भैया कुछ बता रहे थे, हाँ। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जो अंदर से खाली वाली बातें हम लोग की चल रही थी। हाँ जो बड़ी बड़ी लोग बात करते हैं। मतलब खाली कनस्तर की आवाज अलग ही आती है। तो फायदा क्या है? हाँ। फायदा क्या बताने से? कोई कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो हमारा अस्तित्व है, हमारे अस्तित्व के अंदर सही चीजें भरी हुई हैं या नहीं है, वो 1 मिनट में पता लग जाता है। आज के लोग में ना भैया लालच है ना, तो बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि वाहवाही मिल जाए, इसलिए वो अपना बोलते हैं। अरे वाह भाई का करना क्या है? अरे तो वही में लोग तो खुश हैं भैया। सोचते हैं कि वाह वाह क्या बात है। अब अब जैसे एक उदाहरण दूंगा, मैं बहुत सरल उदाहरण दूंगा। अब जैसे कि कोई नकल करके पास हुआ है, ठीक है, चीटिंग करके पास हो गया। एक एग्जाम दिया उसने, एक जॉब का एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उसने नकल कर कर आके जुगाड़बाजी करके वो पास हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नॉलेज उसके पास नहीं है, लेकिन उसने इधर उधर से इकट्ठा करके कर दिया पास। पर प्रॉब्लम क्या है? जब इंटरव्यू होगा तब तो फुस हो जाएगा। इंटरव्यू में तो इतने सारे जने बैठे होंगे इंटरव्यू लेने वाले, और एट रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे, वो एट रैंडम क्वेश्चन करेंगे। अब अगर हाँ, उसके पास नॉलेज है तो वो जवाब दे पाएगा, नॉलेज नहीं है तो फुस कुछ नहीं बोल पाएगा। हो जाएगा ना, फुस। हाँ। तो फूस पता लग हाँ जाएगा। फूस। अब इंटरव्यू लेने वालों को 1 सेकंड में पता लग जाएगा, यार ये तो नकलची बंदर है, नकल करके आया हुआ है, पास कर ली इसने एंट्रेंस, लेकिन असल में तो कुछ है नहीं इसके पास में। तो हमारा एक इंटरव्यू होना है। सही बात। बताओ कब होने वाला है हमारा इंटरव्यू? कोई बताएगा हमारा इंटरव्यू कब होगा? हम सबका भी एक इंटरव्यू है। हैं? मृत्यु के वक्त, टाइम ऑफ डेथ। करेक्ट। टाइम ऑफ डेथ, यस, दैट इज द टाइम ऑफ आवर इंटरव्यू। कि पूरे जीवन जो पढ़ा है, आ जाओ बता दो उस इंटरव्यू में। अब टीप टाप के पढ़ा होगा तो उसमें फेल हो जाएंगे, और हालत खराब होगी, फेल करके हमें कहाँ भेज दिया जाएगा? नर्क। फेल करके हमें भेज दिया जाएगा कहीं ऐसी जगह जहां पे हमारी चेतना सफर करेगी। और यदि हमने सही तरीके से जीवन को पढ़ा होगा और हमने अच्छे से अभ्यास किया होगा, तो हम उस इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, और सेलेक्ट करके हमें भेज दिया जाएगा उस असाइनमेंट पर, जो असाइनमेंट श्री माता की तरफ से सुनिश्चित होगा। तो इस इंटरव्यू की तैयारी की सोचो, किसी को प्रभावित करने से कोई लाभ नहीं होगा। अपना झूठा एक्सप्रेशन करके भी कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं नहीं। अपने आप को सही सही। साबित करने से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला। हम कहें मैं सिद्ध हो गया, मैं बिल्कुल सही सिद्ध हो गया, ये साबित कर दिया मैंने, उससे कुछ नहीं होने वाला। उस इंटरव्यू में तो फेल होना सुनिश्चित है। भैया जहाँ मैं शब्द आया तो वहां तो अहंकार होगा, वहां तो फिर डाउन। नहीं, मैं ऐसा। देखो, मैं के कई स्वरूप हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ही गलत होता है। अगर आप अपनी अंतरात्मा से जुड़े हो, आत्मा से जुड़े हो, तो मैं जो है वो सामूहिक मैं है। अगर कनेक्शन नहीं है, इफ यू आर डिस्कनेक्टेड, तब मैं फिर वो बकरी वाला मैं है। एकदम डिवोशन। डिस्कनेक्टिविटी मींस परमानेंट डिवोशन। वो डिमोशन हो गया जी। वो बकरी वाला फिर मैं हो गया डिस्कनेक्टेड होते ही। कनेक्टेड हो तो वो कलेक्टिव में है। जैसे कहा था ना वो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, हाँ। फिर ये वाला मैं है। और डिस्कनेक्शन क्या देगा? मैं जो बोलती है हमेशा बकरी। एक सही। सेकंड में सिचुएशन बदल जाती है, कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड। तो स्टेटस ही बदल गया, कनेक्टेड होते ही स्टेटस बदल गया,
और डिस्कनेक्टेड होते ही स्टेटस बदल गया। पूरा अब हमारे प्लेटफॉर्म पास ही चॉइस चेंज है, हम कौन से वाले मैं का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यदि हम सामूहिक मैं के साथ हैं तो आप लास्ट इंटरव्यू में 100% पास होने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, 101% सिलेक्टेड होने वाले हो। उससे पहले संसार को प्रभावित करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, झुंझुना मिलेगा, बजाते रहोगे एंड तक, कोई फायदा नहीं होगा उससे। 4 लोग तारीफ कर देंगे, अखबारों में भी आ जाएगा नाम, क्या बहुत ऊंचे सहयोग एक्सपर्ट आ गए, चलो फेमस हो गए आप, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन अटक गई हमारी। लेकिन जब लास्ट एग्जाम आएगा तो ये इंटरव्यू होगा तब फेल फेल हो जाएंगे। अब हम बहुत से सोचेंगे क्या है इंटरव्यू में तो सीमाता जी होंगी ना, सीमाता ही नहीं होने वाली इंटरव्यू में। सीमाता जी की जगह इंटरव्यू में होंगे रुद्र। रुद्र होंगे 11 के 11 और आपका अकाउंट लेके बैठे होंगे। समझ लो इस बात को। एकदम पूरा बुक राइटिंग हुआ होगा अकाउंटिंग का। सही बात कर रहे अगर हैं। आपने अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करके आपने अपनी जिंदगी की पढ़ाई सही की है तो एहसास पहले ही हो जाएगा और आपको एक प्रमोशन मिल जाएगा कि आपका इंटरव्यू ना होकर अब अवार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो अवार्ड में जैसे वो होता है ना कन्वोकेशन, आपको हम्म एक वो दी जाती है, तब वो गुरु इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू तो पहले ही खत्म हो लेगा, तब कन्वोकेशन होगा। और बड़े प्रेम से आपको एक सुंदर सी उपाधि दी जाएगी गण देवताओं के द्वारा, प्रमोशन दिया जाएगा, एप्रिसिएशन दिया जाएगा और श्री माता जी के गोद में बैठने का मौका मिलेगा। ये अंतर है। तो समझ लो कि कितनी बड़ी चीज प्राप्त होगी। उससे पहले खाली पीली अपना इधर उधर अपना हवा हवाई बातें करने से क्या मिलने वाला है। और कुछ अपनी वो सड़ी हुई मम्मी, सदियों पुरानी मम्मी को ढो के और अभी तक हम लेके जा रहे हैं अपने साथ में, उससे क्या मिलने वाला है। उस कुछ मम्मी से निजात पा लेना चाहिए था, तभी पा लेना चाहिए था जब आत्म साक्षात्कार मिला। उसी क्षण धक्का मार के उसे समुद्र में फेंक देते कि अब तेरी जरूरत नहीं रही, चल भाग यहां से, काम खा तेरे को ढो के ला रहे हम। पर हमने तो बड़ा चिपक थी, हम तो उसे भी उठा के ले आए, चल भाई क्या है, आत्म साक्षात्कार हो गया है तो क्या हुआ, हमें तो बड़ी प्रिय है हमारी मम्मी, व्यक्तित्व की मम्मी बड़ी प्रिय है हमें, हमें उसे परिवर्तित करना ही नहीं है। तो लो मिलेगा क्या, इल्ले इंटरव्यू में फेल। तब समझ में आएगा इस मम्मी को हम ढो के लाए, उससे क्या हासिल हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो बेकार हो गए। लॉस ही लॉस। हाँ, और इस मम्मी को ढोने के कारण ही हमें हमारे संपर्क में बड़े अच्छे अच्छे स्तर के लोग आते हैं, बड़े अच्छे स्तर के लोग आते हैं। कई बार श्री माता जी हमें अपने संपर्क में देती हैं, जिनके अनुभवों से हमको लाभ होता है, जिनकी जो शेयरिंग है उससे हमें लाभ होता है। तो क्या करते हैं हम, अपनी उस अहम के कारण हम उनको 1 सेकंड में दरकिनार कर देते हैं। वो जो अहम है ना हमारे अंदर है, इन्हें क्या पता, हमें पता है सब कुछ, हम तो देखो सदियों से साथ में चल रहे हैं, वो उसे दरकिनार कर देते हैं। अब होता क्या है, इससे नुकसान क्या होता है, वो लोग मिले थे हमें हमारी आंतरिक समझ को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, हमने उन्हें एक साइड कर दिया अपने अहम के आगे। उस मम्मी के चाहत में हमने उसे एक साइड कर दिया, तो पता लगा अपडेटेड नहीं हुए, अपग्रेड नहीं हुए हम, और एंट्रेंस में ही फंस गए। इंटरव्यू तो दूर की बात, एंट्रेंस में भी पास नहीं हो पाते, एंट्रेंस में नकल भी मारने एंट्री, को मिले। एंट्रेंस में भी एंट्री नहीं मिली। ओ सोचो अच्छा, बहुत बड़ी बात है। भाई, एंट्रेंस के लिए भी एंट्री नहीं मिली, एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए हमें मिले, हमने उन्हें भी एक साइड फेंक दिया अपने अपनी उस मम्मी के प्रेम के चलते। कितना बड़ा नुकसान है। बहुत बहुत बड़ा। अब आप देखिए कि काफी अभी जैसे आपके पास मोबाइल है,
आप हाँ देखते होंगे समय समय पे अपडेट आती हैं, महीने 2 महीने बाद अपडेट आएगी, और हम उसको इग्नोर करते जाएं करते जाएं करते जाएं, पता लगा एक दिन मोबाइल बंद हो हैंग हो जाता है कि अब अभी चलेगा नहीं, क्योंकि हमने अपडेट किया ही नहीं इसको। नहीं, तो यही हाल होता है कि जब हमारे संपर्क में अच्छे स्तर के लोग आते हैं, जो जिनसे हमारी जिनकी शेयरिंग से हमें एक आइडिया मिलता है कि हम अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं अपने उस अहम के चक्कर में। तो पता लगा हम तो फंस गए, अब अपडेट नहीं है, अब फिर रोते हैं हम, फिर कहेंगे हमारी किस्मत खराब है, फिर अपना रोना रोएंगे हम तो हमारा जीवन ऐसा चला गया, हमारे साथ फला हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। अरे आत्म साक्षात्कार तक जो हुआ मान लिया, उसके बाद तो हमें मौका मिला ना अपने आप को इम्प्रूव करने का, पर हम तो तब भी तैयार नहीं इस बात के लिए। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा तो पुराना ही वाला हिसाब ठीक है, ये तो सब बेवकूफ हैं, ये तो फुलिश हैं, हम अपने अंदर ही मान के चल रहे हैं ये तो बेवकूफ है, इन्हें क्या, हम क्यों माने इनकी बात, हम तो यूं हैं। ऐसा मैंने देखा, बहुत सारे लोग हैं। पिछले जब 20-22 साल पहले भी जब मुलाकात हुई, तब भी ऐसे लोग थे। कई बार ऐसे लोगों से टकराना हुआ कि भाई वो अपडेट होना ही नहीं चाहते, यूं कह देंगे श्री माता जी ने तो बताया नहीं ऐसा। अरे श्री माता जी ने जो बताया वो कौन सा समझ में आ गया, वो ही बता दो क्या समझ में आया। तो ये भी नहीं पता, माँ ने जो बताया क्या समझ में आया ये भी नहीं मालूम। आपको कोई शेयर कर रहा है, उसको आप डिस्कार्ड कर रहे हो, तो फिर आपको क्या पता लगने वाला है। उनको भैया ओल्ड वर्जन ही में आनंद है। आनंद कहाँ है, रात दिन तो अंदर से पीड़ित है, आनंद है कहाँ अंदर। हाँ, रात दिन तो पीड़ा से छुटकारा नहीं मिल रहा, नहीं, परेशानी आत्मा है वो तो। भटकते हैं, भटकते रहते हैं। परेशान है भाई, और परेशान ही रहने वाले हैं, ये मैंने देखा। अब हमारे आप में से ढेर सारे ऐसे लोग जानते होंगे ऐसे लोगों को जो इस टाइप के लोग हैं। अब उनकी जीवनों को अगर आप नजदीक से देखते हो तो आपको पता है ना वो कितने पीड़ित और प्रताड़ित हैं अंदर से। क्या सही फायदा बात। हुआ इस चीज का, श्री माता जी ने जो जागृति दी उसका भी क्या बेनिफिट हुआ। कोई नहीं, हर चीज नुकसान में है। हाँ, यानी कि हम ऑनर नहीं करते। श्री माता जी ने कहा आप सब लोग एक साधक साधिका हो, आप सबको मैं पोषित करती हूँ, आप सब एक दूसरे की जो गहनता की बातें हैं, एक दूसरे की अनुभव हैं, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। लेकिन हम तो काटने लगे हैं, हम तो काट देते हैं, नहीं ये चीज ठीक नहीं, वो चीज ठीक नहीं। ठीक है भाई, उनको क्या बिगड़ रहा है, बिगड़ तो हमारा ही रहा है। हम अपडेट नहीं हो रहे, हम अपग्रेड नहीं हो रहे। वो दिमाग लेवल पर बात करते रहते हैं तो सोचते हैं कि हाँ, हम काट बड़े बड़े हम हो जाएंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमारे संपर्क में जो आया है वो हमारे बेनिफिट के लिए है। कैसे पता लगेगा, अब क्वेश्चन आएगा, कैसे पता हमें इसका बेनिफिट मिलेगा जो हमारे संपर्क में आया है या भेजा गया है। वो एक सिंपल सा आंसर है इसका, आप सब समझ सकते हो, प्रैक्टिकल बात है। जिसके मिलने से हमारे अंदर आनंद की अनुभूति हो, जागृति की अनुभूति हो, हमारे पूर्व जीवनों की जो यंत्रणाएं थी उस यंत्रणाओं से हमें राहत की अनुभूति हो, ठीक, वर्तमान में हमारे अंदर संतोष की अनुभूति हो। जो असंतोष लेके चल रहे थे हम जन्म से ही, अपने पैदा होने के बाद से अभी तक असंतोष चल रहा था, हमारे अंदर ये अनुभूति हो रही है संतोष की, ठीक है। या हमारे सिस्टम में ऊर्जा की अनुभूति होने लगे जो पहले कभी नहीं होती थी, शस्त्रार हार्ट में, हमारे पूरे यंत्र में। तो इन 5-6 लक्षणों से हमें पता लगता है कि जो श्रीमाता जी ने हमें अपने संपर्क में भेजा है उससे हमें ये लाभ हो रहे हैं। और ये लाभ महसूस होने के बावजूद भी अगर हम डिस्कार्ड करते हैं, हम सोचते हैं नहीं 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 हमको ज्यादा समझ है, तो भाई ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम है, श्री माता जी को क्या दिक्कत है, वो तो ठीक है, मत इस स्वीकार करो, अपडेट मत स्वीकार करो, क्या कर सकते हैं। अब कोई कहेगा भाई हम तो खुद श्री माता जी के सामने बैठ के पालेंगे,
बिल्कुल, माँ से तो सबको पाना चाहिए। अगर 20-20 साल बाद आप माँ के सामने होकर भी आज भी रोए जा रहे हो, दुखी आत्मा हो, तो इसका मतलब माँ के सामने होकर भी आपने पाया नहीं है। क्या आपके यंत्र इस योग्य नहीं है कि श्रीमाता से पा सको? तो फिर माँ ने ये समस्या को समझते हुए आपको एक बीच का एक जरिया दिया, एक साधक साधिका को आपके संपर्क में भेजा, जिसकी अनुभव, जिसकी अनुभूति से आपको राहत मिली। पर आप इस सूक्ष्म चीज को भी नहीं समझकर अपने अहम के कारण उसको भी डिस्कार्ड कर देते हो, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ये भी बहुत से आपको फेसबुक पे पढ़ने को मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें। अरे अरे, हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो वही सिमाताई से ही पाना चाहिए। ये हाँ आपने अक्सर फेसबुक पे हाँ देखा हाँ, होगा, सही बात है भैया, बिल्कुल ना? सही बात है। हाँ हाँ। वो जो सारी बातें हैं, तो अब उनसे ही प्रश्न करने की बात है, भाई 25 साल में आपके दुख क्यों नहीं दूर हुए? 20 साल में भी आपकी यंत्रणाएं खत्म क्यों नहीं हो रही? आप तो माँ से ही जुड़े हुए हो, कोई और है ही नहीं आपके और उसके बीच में। तो उसका जवाब समझ में नहीं आता। फिर पता है क्या जवाब देंगे? अभी माँ ने नहीं चाहा है। माँ ने तो पहली दिन चाहा था जब आपको आत्म साक्षात्कार दिया था, उसी दिन से माँ ने चाहा कि आपका कल्याण हो जाए आंतरिक रूप से। पर आप 25 साल बाद भी ये कहते हुए शर्म महसूस नहीं कर रहे कि माँ नहीं चाहती। कमाल की बात है ये, सच इलॉजिकल। क्या ये मान्य है ये बात कि माँ 25 साल बाद नहीं चाहती आपका उत्थान, तो जब माँ चाहेंगी तब उत्थान होगा? इज इट पॉसिबल? यानी कि आप अपने मतलब नकारेपन को, आप अपनी लापरवाही को, आप अपने समय गंवाने को ढकने के लिए सीधा सीधा कह देते हो माँ नहीं चाहती हैं अभी, इसलिए उत्थान नहीं हो रहा। सच ए जैसे कि भैया रिडिकुलस भूख, स्टेटमेंट, सच ए रिडिकुलस स्टेटमेंट, हकीकत। माँ ने अब तो जैसे उसी भूख लगे। क्षण चाहा था जिस क्षण आपको आत्म साक्षात्कार दिया। और आत्म साक्षात्कार दिया ही इसलिए कि आपका आंतरिक रूप से कल्याण हो और आप मेहनत करो। पर आपने मेहनत करी नहीं, और अपनी उस कमी को ढकने के लिए आपने एक्सप्लेनेशन देने शुरू कर दी कि नहीं, माँ ने तो चाहा नहीं है। ये सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अरे जब माँ चाहेंगी तब उत्थान होगा, है? कमाल है भाई, हद है इस बात की। तो इस बात के लिए कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। या फिर कोई अपना वो जो मम्मी को ढो रहा है अपने साथ में, अपने पर्सनैलिटी की मम्मी को अपने साथ रखे हुए है, और उस मम्मी के आचरण को अपना सत्य मानकर अपने इस वर्तमान जीवन को, वर्तमान अपॉर्चुनिटी को जीरो किए जा रहा है, नष्ट किए जा रहा है, उसका भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये अनिल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी बारीकी में उतरकर आपको अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि हमारी कितने जन्मों की कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जब माँ ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया। यस। अब मुझे हमारे को समय व्यर्थ करने के लिए हमारे पास क्या रह गया? क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं हम अभी? किस चीज में समय व्यर्थ कर रहे हैं हम आखिर? व्हाट फॉर? क्योंकि ये हमें याद नहीं, वो जो इंटरव्यू है ना, उसमें एंट्रेंस भी नहीं मिलने वाली। इंटरव्यू में तो घुसना दूर की बात है, रिटन टेस्ट में भी एंट्रेंस नहीं मिलेगी अगर यही हाल रहा हमारा। उससे पहले अरे ही डिस्कार्ड करके फेंक दिया जाएगा, वो जो हेल है ना उसमें भेज दो, पहले वहां घूम के आएगा फिर देखेंगे अगली बार। अरे भैया, ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म फिलअप करने का मौका भी ना मिले। भाई फॉर्म पता नहीं। होता है ना, क्राइटेरिया जो होती है कि आपकी 60% मार्क्स होगा तभी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, वो भी मौका न मिले। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि एंट्रेंस में भी बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। नहीं नहीं। तो ये सारी बातें करके मुझे क्या मिलने वाला है? व्हाट आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ यू ऑल? क्या पाने वाला हूं मैं आप लोगों से? जो आप YouTube पे ये बातें सुन रहे हो आप मेरी, आप लोगों से मुझे क्या मिलने वाला है? ये जरा विचार कीजिएगा बस, उसके बाद ये बात समझ में आ जाएगी। अब प्रश्न ये अब उठेगा, भाई व्हाई आई एम हियर? ये तो मुझे भी यस। नहीं पता, मैं यहाँ क्यों हूं मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना पता है कि अपॉइंटेड बाई हर,
उन्होंने अपॉइंट किया इसलिए यहाँ हूँ, खत्म। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। कब तक हूँ मालूम नहीं, किस हाल में होऊंगा मालूम नहीं, लेकिन आज का पता है। तो आज का पता है, अभी का पता है, तो इसलिए आज अभी इस काल में ये बातें मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं। बाकी की बातें पता नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें समझनी चाहिए। और समय आपका बिल्कुल भी गंवाने के लिए नहीं बचा है, पहले भी नहीं बचा था, अब तो। और जितना आप अपने अंदर उतरेंगे ना, आपको और रियलाइज होगा, अरे समय तो वाकई नहीं है। अब हम किस चीज के अपनी बातों में, अपनी पर्सनालिटी की बातों में, अपने इमोशन को जाहिर करने में अपना समय क्यों व्यर्थ करे जा रहे हैं? गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इसका पूरा का पूरा एनकैशमेंट होना चाहिए। सच्चाई यही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर भी इन बातों से किसी की भावनाएं आहत होती हो तो भैया क्या कहूं, क्षमा ही मांग लेता हूं मैं। सही बात। YouTube देखने वालों, आपको भी अगर कोई भावनाएं चोट वोट पहुंच रही हो तो चोट खा के भी थोड़ा सा इस बात को रियलाइज कर लो, तब भी लाभ हो जाएगा आपको। और मेरी बातें सुन के थोड़ा बुरा बुरा भी बोल देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, पर रियलाइज जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे तो आपकी बातें बुरी नहीं लग रही, पर मुझे ये बहुत देखकर बुरा लगेगा कि आपने अपनी अपॉर्चुनिटी पूरी वेस्ट कर दी। आपकी चेतना उन्नत नहीं हुई और आपकी चेतना घुट रही है अंदर अंदर, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिल रहा। आपकी जीवात्मा पीड़ित है क्योंकि वो मुक्त होना चाहती है, और वो देख रही है कि आपने ये वाला अवसर भी गंवा दिया, आप ये भी अवसर गंवाए जा रहे हो, तो उस जीवात्मा को बहुत 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 कष्ट होने वाला है। अब बहुत सी बात ऐसी होती है कि हम कह देते हैं हमारे अंदर घुटन आ रही है, घुटन आ रही है। बहुत सी बात कहते हैं ना हम लोग, कि जैसे हमने ही कहा भाई, अगर घुटन आए तो समझ लेना कोई चीज जो हम सोच रहे हैं या समझ रहे हैं, या हमारा चित्त जहां पर है, उसकी प्रतिक्रिया असत्य की प्रतिक्रिया है, जिसके कारण घुटन होती है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, समझने का एक ट्विस्ट है, एक पेच है यहाँ पे। अब घुटन दो तरीके से हमारे अंदर आती है। एक तो सत्य के अगेंस्ट हमने कोई चीज देखी, या सत्य के अगेंस्ट कोई घटनाक्रम घटित हो रहा है, तो उसको देखकर उसकी प्रतिक्रिया जो हमारे सिस्टम में होगी, घुटन के रूप में होगी। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम में से बहुत से लोग एकदम से घुटन महसूस कर सकते हैं। किस चीज की घुटन? अब ध्यान देना जो मैं बोलने जा रहा हूं। जीवात्मा की घुटन दूसरी कंडीशन में भी आने वाली है। पहली कंडीशन में तो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमने मानवता के खिलाफ, जीवात्मा के खिलाफ, आत्मा के खिलाफ, परमात्मा के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ कोई घटनाक्रम देखा, और उसकी प्रतिक्रिया हमारे अंदर सफोकेशन के रूप में हुई। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट भी है घुटन का, जिसको हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए। यदि किन्हीं बातों के प्रति, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किन्हीं बातों के प्रति हमारी धारणा गलत है, और हम उस गलत धारणा को सत्य मान बैठे हैं, तो भी हमारे अंदर घुटन पैदा होगी। ये थोड़ा सा बारीक है चीज समझने के लिए। यानी कि हमारी जीवात्मा हमारी धारणा के कारण ही घुटन प्रदर्शित कर रही है, और हम अपनी अज्ञानता में इस घुटन को किसी और का मान रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब मैं उदाहरण देता हूं, उदाहरण अनिल को लेकर दूंगा। अनिल, बुरा मत मानना। नहीं ठीक है भैया, चलेगा, कोई बात नहीं। मान लो अनिल ने मेरे को, अनिल ने देखा कि ये भाई मेरा थोड़ा परेशान है। अनिल को उस चीज का अनुभव है, तो अनिल ने कहा कि भैया ऐसा कर लो, ये चीज जो है ना आपको लाभ देगी। और मैंने तुरंत अपने अंदर जो अहंकार
अहंकार ने मेरे को अंदर से तमतमाया। हमने कहा है अनिल क्या बताएगा मेरे को, मैं तो बड़ा हूं इससे, या मेरे को तो बहुत नॉलेज है इस बात की, और मैंने अनिल की बातों को एकदम डिस्कार्ड कर दिया। और उस डिस्कार्ड करने के कारण जो मेरे अंदर धारणा थी, उस धारणा के तहत मैंने अनिल की बात को एकदम कंडम कर दिया। अब यहां पर मेरे अंदर घुटन पैदा होगी, जिसको मैं कहूंगा अनिल की बातों से घुटन हो रही है। आरोप किस पे लगाऊंगा? अनिल पे। लेकिन हो क्या रहा है, मैंने जो गलत तरीके से, मैंने जो अनिल की सत्यवाद को कंडम कर दिया, उसके अपनी धारणा के कारण मेरी जीवात्मा मेरे से ही घुटन महसूस कर रही है। समझ पा रहे हो बात? और हम गलत तथ्य पे पहुंच गए, हमने अनिल को दोषारोपण कर दिया। हम ये भूल गए कि सबसे बड़ी गलती हमारी थी, हम रॉन्ग धारणा के साथ चल रहे थे, और रॉन्ग धारणा को हमारी जीवात्मा अप्रूव नहीं कर रही। एक ट्विस्ट है ये समझने के लिए बारीक। सही। जैसे सही मतलब कि व्यक्ति को हीरा तलाशने का वो पता नहीं चल पाता। हाँ, लेकिन अब इसमें एक समझदारी है। अगर हम जागरूक हैं तो हम कैसे जानेंगे? यदि अनिल हमें कोई बात बता रहा है तो हम कनेक्टेड स्टेट में उस बात को सुन रहे हैं। इसका उपचार कैसे पता लगे? अनिल की बातों को यदि हम कनेक्टेड बात स्टेटस में सुन रहे हैं तो हमारा सिस्टम अनिल की बातों पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक उसी क्षण हमें पता लग रहा है अनिल की बातें ठीक हैं। लेकिन वाइस वर्सा, इसके अपोजिट, यदि हम अपनी धारणाओं से हमारी चेतना आच्छादित है और हमें यही नहीं पता लगा कि हम डिस्कनेक्टेड स्टेट में हैं, तब हम अनिल की बातों को ही गलत मान रहे हैं अपनी धारणाओं के कारण, और हमारी अपनी गलत धारणाओं के कारण हमारी जीवात्मा हमें घुटन पैदा कर रही है। और बता दूं, अफसोस की बात यह है कि 99% साधक साधिकाओं के साथ यही होता है। यस गलत और धारणा सही का बात है। शिकार होकर वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और अंत में पता लगता है कि अंधेरे कुएं के अंदर गिर गए, जहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा कोई भी। जागरूक मानव जो होगा वो 24 आवर्स कनेक्टेड रहेगा, और जब भी कोई बात बता रहा होगा अपने माइंड को अलमारी में बंद करके रखेगा, ताकि माइंड से उत्पन्न होने वाली धारणाओं का प्रभाव उसकी चेतना पे ना रहे। समझ रहे हो? और बिल्कुल ओपन हार्टेडली वो ध्यान से सामने वाली बातों को सुनेगा, और उसकी बातों के पक्ष को भी विचारेगा। जो उसने बताया, अनिल ने कोई बात बताई, तो बहुत, अगर मैं जागरूक हूं तो बहुत ध्यान से उसकी बातों को अपने सिस्टम पर देखते हुए अनिल की बातों के अपने ऊपर के पक्ष पे और अनिल के पक्ष पे भी चिंतन करूंगा कि किस कंडीशन में अनिल ने मुझे बताया है, और उसका प्रभाव मेरे सिस्टम पे क्या होने वाला है, या उसका लाभ होगा कि हानि। ये समझदारी एक साधक साधिका में होनी चाहिए, वरना आम संसारियों में और साधक साधिकाओं में अंतर ही क्या रह गया। यही डिफरेंस है। नॉन कनेक्टिव पर्सन और कनेक्टेड पर्सन में यही एयरलाइन डिफरेंस है कि कनेक्टेड पर्सन हर चीज को कनेक्टिविटी के जरिए ग्रहण करता है, और नॉन कनेक्टेड अपनी धारणाओं में बंद कर किसी की बातों को डिस्कार्ड करता है, उस पर रिएक्शन देता है, उसको गलत सही ठहराता है। समझ में आने वाली बात यह है। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम किसी की बातों को अपनी कंडीशनिंग के आधार पर तोल रहे हैं, या हम कनेक्टिविटी के आधार पर उसका अनुभव कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब ऐसा करेंगे तो हम सही तथ्य पे पहुंचेंगे। तो साधक साधिकाओं को ये बात गहराई से अपनी आदतों में शामिल करनी चाहिए। कोई भी चीज हम ग्रहण करें, हम कनेक्टेड स्टेट में ही करें। अपने संस्कारों का प्रभाव ऐसा ही है
जैसे कि कोई मोटे कपड़े की काली पट्टी अपनी आंखों पे बांध कर चले और सोचे मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूं। ये समझने की बात है। हमारे अपने संस्कार, हमारे अपने व्यक्तित्व की आदतें मोटे कपड़े की काली पट्टी के समान हमारी चेतना की आंखों पर बंधी होती हैं, और हम जान नहीं पाते कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका अभ्यास भी हमें करना चाहिए। और जब हम ऐसे अभ्यास डालेंगे ना, तो हम किसी की बातों पर प्रतिक्रियाएं नहीं देंगे, बल्कि हम गहनता के साथ, सिंसियरिटी के साथ उस तथ्य को, उस तत्व को ग्रहण करेंगे जो हमारे काम का है। हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है बड़ी सारी टिप्पणियां करते हैं, फटाफट कर देंगे, इस पे टिप्पणी कर, उस पे टिप्पणी कर, क्योंकि संस्कारों से हम घिरे हैं। संस्कार ही हैं जो टिप्पणी करने के लिए हमें उकसा रहे हैं। अगर आपके अंदर संस्कार जीरो हैं तो आप टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, अननेसेसरी यूजलेस टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर आप जो बोलेंगे वो सत्य पे आधारित होगा, वो एवं ही हवा हवाई चीजें नहीं होंगी, त्वरित टिप्पणियां नहीं होंगी। अगर आज की एक आर्टिकल, छोटी सी एक लेख लिखा अहम भाव पे, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में है, हो सकता है बहुत सही चीजें उसमें छूट भी गई होंगी, काफी लंबा हो जाता है, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे दोबारा ध्यान से तो आपको समझ में आएंगी, उसमें बारीकियां हैं काफी। तो ये चीज समझनी है। अब इससे बचना होगा। हमारा ही लॉस हो रहा है, लगातार लॉस हो रहा है हमारा, और हम सदा से लॉस करते आ रहे हैं अपना। कब तक लॉस करेंगे? और किसी का क्या बेनिफिट होने वाला है? हमारा ही लॉस, किसी को तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हमारे लॉस से किसी का कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, हमारे लाभ से अगर हम लाभान्वित होंगे तो अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे, ये बात तो तय है। और अगर जागरूक लोग हमारे संपर्क में हैं और हम अभी भी उल जलूल हरकतें कर रहे हैं अपने संस्कारों से बाधित होकर, तो समझ लीजिए उनको बहुत कष्ट होगा। अरे यार, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या ये करने की जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ सच थिंग्स? अभी मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं हैरान रहता हूँ कि कभी भी कहाँ पे हैं भाई, क्यों है वहां पे, ऊपर क्यों नहीं उठना चाहते? पता लगा वो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, सही गलत प्रूव करने में ही लगे हुए हैं। बस वो सही गलत हम प्रूव करते हैं। क्या होने वाला है सही गलत से? आप मेरे हितैषी हो और मैं जान चुका हितैषी हो। आप मुझे कुछ बता रहे हो तो मैं उस पर ध्यान दूंगा यार, कि भाई हाँ ये हित में है मेरे। तो हो सकता है मैं ध्यान ना दे रहा हूँ, कोई बता रहा है तो वो ध्यान दे दूं कि इससे मेरा क्या लाभ होने वाला है। लेकिन अगर मैं जागरूक हूं तब, अगर मैंने वही अपने संस्कार रूपी मोटे काले कपड़े की पट्टी अपनी चेतना की आंखों पे बांध रखी है, तो मुझे ना तो सुनाई देगा और न समझ में सुनाई देगा, न दिखाई देगा, और मैं सोचूंगा मैं ठीक हूं। दिस इज ए वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, विच दिस इज द बिगेस्ट हर्डल इन एसेंट। इससे बड़ी कोई हर्डल नहीं है, क्योंकि हम ही अपनी हर्डल हैं। ये जो आवरण लेके हम चल रहे हैं ना अपने अस्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का, फला फला फला, हम यूं, अगर इसको उठा के नहीं फेंका, तो मैं बहुत गंदा शब्द इस्तेमाल करने वाला हूं, यही आवरण हमारा कफन बन जाएगा। यही आवरण हमारा कफन बनने वाला है, और यही आवरण हमें ताबूत में डाल देगा। यही ताबूत है एक्चुअली। और इस ताबूत में घुसकर हमारी चेतना कभी विकसित नहीं हो सकती, मृत हो जाएगी। ये हमारा जो कंडीशनिंग का एक आवरण हम लेके चल रहे हैं, यही ताबूत बन जाएगा, और हमारी चेतना इसमें गुट गुट के अपना दम तोड़ देगी। और लास्ट इंटरव्यू में हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमें बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। शरीर छोड़ देंगे जैसे तैसी कंडीशन में, दुर्दशा वाली अवस्था में शरीर त्यागेंगे, और उसके बाद हमारी चेतना धक्के खाती फिरेगी यहाँ वहां भटकती हुई, पता नहीं कितने प्रकार के नर्क देखने पड़ेंगे।
श्री माता जी ने पहले ही बोला है। तो ये बहुत पीड़ादायक है। आज तो मेरे भीतर से जो आप सबके लिए आता है, YouTube वालों के लिए भी आता है, वर्तमान जो Zoom पर मौजूद है इनके लिए भी आता है, सबके लिए। कल ना आए कुछ और आएगा, आज ये है कल कुछ और है। तो इसलिए हमें समय का बहुत 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 सदुपयोग करना है, और कभी भी किसी भी चीज पे हमें नहीं समझना कि हम अपने समय को व्यर्थ करें। अपनी किन्हीं जिसे कहते हैं ना पर्सनैलिटी ओरिएंटेड भावनाओं में नहीं फंसना है। हमें सत्य को अंगीकार करना है, उसको अपने भीतर में धारण करना है, तब जाकर इसका विकास होगा हमारे अंदर का। बहुत सारे ऐसे प्रकरण मेरे सामने आते रहते हैं, निरंतर प्रतिदिन आते हैं। दुख भी होता है, कई बार बड़ा डिसअपॉइंटेड फील होता है कि भाई क्या होगा। मैं तो बहुत मामूली सा मानव हूं। मैं सोचता हूं कि जब मुझे इतना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, तो श्री माता जी को कैसा लगता होगा जब हम लोग ऐसी हरकतें करते होंगे उनके सामने। कितना भयानक उनको महसूस होता होगा कि क्या होगा हमारा, और कितना उन्होंने मेहनत किया है हम पर। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो मामूली सा कण भी नहीं हूं। लेकिन ये चीज एहसास मुझे तब भी होती है कि जब इन तुच्छ चीजों में फंसे हुए देखता हूं मैं चेतनाओं को, बहुत दुख होता है। तो अब इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करके ओपन रखना है, सब चीज ओपन, अपने हृदय को बिल्कुल खुला करके अपनी सारी धारणाओं के आवरण को उतार के बाहर फेंक देना है कि चलो हटो, यह हमें नहीं चाहिए। हमारे भीतर में जो एक नव रूप है, नव रूप हमारी चेतना का, उस नव रूप के साथ में हमको जीवन जीना है। वो हमारा वर्तमान है। जो उतार के फेंका हमारा भूतकाल था, उसको हमें दोबारा नहीं धारण करना है। नहीं, सही बात। अब इसकी सीख हमें हमारी महिलाओं से ले लेनी चाहिए। एक शादी में जो ड्रेस पहन लेती है दोबारा कभी नहीं पहनती, तो ये सीख उनसे ही ले लो भाई कि पुरानी वाली चीज नहीं चलेगी आगे की शादी की में उसमें। और साड़ी में नया नया साड़ी छापता है। तो हमारी हमेशा महिलाओं ड्रेस से कोड कम से कम चेंज। ये तो सीखा जा सकता है कि कोई पुराना वस्त्र नहीं धारण करेंगे हम किसी नए विवाह। सही सही बात बोले। बिल्कुल सही बात है कि वो जितनी शादी उतना साड़ी चेंज होगा, नया नया अब चाहिए। साड़ी को तो छोड़ो, सारा कुछ बदला होता है, उसके साथ मैचिंग भी अलग होगी, यस सब यस। कुछ अलग होगा, सैंडल भी अलग होगी, पर्स भी अलग होगा, अरे चूड़ियों का रंग भी पूरा अलग होगा, टोटल। नेल हाँ, पॉलिश भी वही पूरी होगी अलग, उसके साथ मैच करती। भाई कम से कम यही सीख हाँ, लेने वाली बात है। क्या पुराना लेके हम चल रहे हैं अपने साथ में। पूरी टोटल सिंगार चेंज। अगर आप बारीकी से देखो, मैं क्षमा कीजिएगा, मैं महिलाओं के लिए कोई नकारात्मक नहीं बोल रहा हूं। अगर आप बहुत गहराई से बारीकी से देखो, अध्ययन करो, हाजिर हो गए सब, आ रहे हैं धीरे धीरे। हम्म मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात बताने जा रहा था। बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। प्राचीन काल से, हमारे विशेष तौर से हमारे देश में प्राचीन काल से ही, जब से मानव सभ्यता है, जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो प्रकृति, मां प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मां प्रकृति का, समझ पा रहे हो आप? जो नेचर है, मदर नेचर का रिप्रेजेंटेशन करती हैं महिलाएं, स्त्रियां प्राचीन काल से। वो कैसे? अब हमारे भारत में ऋतुएं बदलती हैं। हर कुछ समय बाद, 2-3 महीने के बाद प्रकृति का स्वरूप बदल जाता है। देखा है आपने कभी?
अगर आप पिछले साल की तुलना, मान लीजिए पिछले साल गर्मी में प्रकृति का मूड कैसा था, इस साल गर्मी में प्रकृति का मूड कैसा है, तो आप पाएंगे कभी भी प्रकृति एक सी नहीं रहती। हम ये नहीं कह सकते पिछले साल जैसी प्रकृति का जो मैनिफेस्टेशन है या प्रादुर्भाव प्रकृति माँ का पिछले साल जैसा है, कभी नहीं कह सकते। यानी कि हमेशा नव रूप में ही प्रकृति माँ हमारे सामने होती है और सौंदर्य भी बिल्कुल नए नए रूप में होता है। तो ये जो परिवर्तन का जो द्योतक है प्रकृति, उसी का प्रतिनिधित्व स्त्रियों को दिया गया है। हमारे देश की महान सभ्यता का जो प्रतिनिधित्व करती हैं, वो प्रकृति के आचरण पर आधारित महिलाएं, स्त्रियां करती हैं। इसलिए स्त्रियों का जो स्वभाव बना हुआ है वो परिवर्तनशील है, स्वभाव में और आपके कहीं परिधानों में, क्योंकि प्रकृति की तरीके से ही हमेशा वो अपने को बना के रखती हैं। जैसे प्रकृति है परिवर्तनशील है, हर बार परिवर्तित होती है, ऐसे ही जो स्त्री है, ईश्वर ने उसको ये वरदान दिया है, परमात्मा ने, कि प्रकृति की तरह से ही ऐसी स्थितियों को अपने अंदर धारण करे जिससे आनंद का, प्रेम का, वात्सल्य का, करुणा का संचार। और उसी के कारण से ये जो वस्त्र परिधान, साज सज्जा का परिवर्तन अक्सर होता रहता है महिलाओं के द्वारा। वो नकारात्मक घटनाक्रम नहीं है, वो तो एक मजाक की बात होती है जो अभी बोला मैंने कि भाई हर साल। लेकिन अगर बारीकी से देखें, इस कारण से महिलाओं के जो स्वभाव है, इस कारण से जानते हैं पूरे विश्व की इकोनॉमी मूव होती है। इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी मूव होती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें स्त्रियां धारण करती हैं और उन सारी चीजों के कारण इतनी इंडस्ट्री डेवलप हुई है, इस कदर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। तो ये विकास का जो पहिया है ना, स्त्रियों के ऊपर आधारित है निश्चित रूप से। अगर मैं इस चीज को एक ब्रॉडर वे में देखूं, बड़े रूप में अगर देखता हूं, तो हम कह सकते हैं कि हमें हृदय से थैंकफुल होना चाहिए महिलाओं का कि उनको परमात्मा ने प्रकृति का प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। और यही कारण है स्त्रियां कभी पुरानी चीजों को धारण नहीं करती आसानी से। वो हर बार सोचती हैं, हर ओकेजन पे सोचती हैं कि नव रूप में ही वो प्रकट हो। वो एक अलग बात है, वो तो हम मजाक की बात कर देते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत, इसके पीछे जो बहुत गहरी बात है वो यही है। परिवर्तन का जो एक अवसर, परिवर्तन का जो एक समझ लीजिए एक प्रतीक है, वो महिलाएं हैं। और पुरुषों को देखो तो 99% पुरुष वैसे ही रहते हैं, 99% जैसे हैं वैसे ही। अब मेरे जैसे भी अपने 25-30 साल पुराने सूट भी वैसे ही पहनते हैं आज बड़े खुशी से। हमारा दिल भी नहीं करता उसे बदलने, कभी कभार तो कुछ बदल दिया तो बदल दिया, लेकिन वैसे ही है, क्योंकि हम स्वभाव से वैसे नहीं है। हमारा हमारा स्वभाव, पुरुषों का स्वभाव धारण करने वाला है। जो धारण किया हुआ है वही सही है, जैसे कि महादेव है, जो धारण कर लिया कर लिया। स्त्री प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है, परिवर्तनशील है। तो ये बहुत गूढ़ चीज है इसके पीछे छुपी हुई। तो कितना बड़ा संदेशा मिलता है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन का जो द्योतक है वो महिलाएं हैं, यदि हम गहराई से उन चीज को समझो, और वो हमें संदेश भी देती हैं। दूसरी चीज, अगर अगर स्त्रियां खर्चा ना करवाएं तो पतिदेव भी कमाने की नहीं सोचेंगे। क्या करना, कमा के करना है भाई, सबसे बड़ा खर्चा तो महिलाओं का ही होता है। तो वो भी क्यों कमाएंगे भाई, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है भाई, चलो 5,000 में काम चल रहा है चलने दो। स्त्री तो मांग ही नहीं रही खर्चा, और जहां पे खर्चा है तो भाग भाग के काम करते हैं, पैसा आता है, पैसा आता है, घर की स्थिति सुधरती है। तो स्त्री के जरिए पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा समाज लाभान्वित हो रहा है, और यहां तक कि पूरी इकोनॉमी लाभान्वित हो रही है। अब आप इसका चिंतन करके देख लीजिएगा, कोई भी ओकेजन हो,
किसी की शादी होए, बर्थडे होए, कुछ भी होए, ये चीज तो एविडेंट है, ये चीज तो आपको मिलेगी। परिधानों का परिवर्तन स्त्रियों के रूप में आपको नजर आता रहेगा लगातार। तो ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है, और हम सब, हमारी मानव सभ्यता स्त्रियों की, महिलाओं की ऋणी है, निश्चित रूप से ऋणी है मानव सभ्यता। पर महिलाओं को इस तथ्य को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, खुले हृदय से। और इसीलिए महिलाओं से एक आशा की जाती है, पूरी की पूरी कायनात एक आशा रखती है कि महिलाएं प्रकृति सम अपना प्रेम सारे संसार को लगातार देती रहे, विपरीत ना कार्य करें। प्रकृति को आप देखो, कभी भी आप प्रकृति की किसी भी एक स्थान पर चले जाइए तो आपको प्रेम ही मिलेगा। आप सौंदर्य से अभिभूत हो जाएंगे प्रकृति के। आप किसी उपवन में चले जाओ, छोटे से आप एक गार्डन में चले जाओ, आप नदी के किनारे चले जाओ, आप पहाड़ों में चले जाओ, आप गदगद हो जाएंगे प्रकृति के प्रेम से निरंतर। तो ये एक दायित्व भी आ जाता है कि जो अगर हमें प्रतिनिधि बनाया है तो हमारा दायित्व भी है कि जो माँ प्रकृति देती है, हमारे जरिए भी वही चीज सारे संसार में जाए। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मैंने महिलाओं की भावनाओं को किसी न किसी रूप में आहत किया हो, पर मेरा उद्देश्य कभी नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वयं ही सम्मान करता हूं, हमेशा इस तथ्य को जानता हूं, सदा से सम्मान किया है मैंने। हाँ, एक समस्या आती है कि जब महिलाएं और स्त्री अपने इस दायित्वों का पालन नहीं करती तो गड़बड़ होती है, तब सारा सिस्टम विपरीत हो जाता है। जो सृजन था, जो सृजनात्मक कार्य थे, अगर दायित्व पालन ना हो तो वही विध्वंसकारी कार्य बन जाते हैं। अपोजिट एकदम, विध्वंस भी शुरू हो जाता है। शिवाताई ने भी महिलाओं को शक्ति कहा। उन्होंने अपने एक लेक्चर में बोला, मेन्स आर मशीन्स एंड फीमेल्स आर पावर्स। यानी कि जो मशीन चलाने वाली शक्ति है वो महिला है, पुरुष मशीन की तरह है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सुंदर एक कॉम्बिनेशन के साथ में अगर घटनाक्रम घटित हो तो इससे सुंदर कोई घटनाक्रम दुनिया में नहीं हो सकता। और इसलिए श्री माता जी को, इसलिए भगवान को, परमात्मा को साक्षात महिला के रूप में अवतरित होना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अगर मैं पुरुष के रूप में अंतिम बार आना हुआ तो फिर बात बनेगी नहीं, परिवर्तन आएगा नहीं। इसी चीज को जगाने के लिए ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सृजन का ही कार्य है, जैसे प्रकृति का कार्य सृजन है, महिला कार्य भी सृजन है। उसको विनाश का कार्य नहीं करना चाहिए किसी भावना के अधीन आकर। विनाश तो फिर विनाश है, और विनाश में बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, सृजन नहीं हो सकता। फिर बात कहां से कहां पहुंच गई, खैर बात कहां शुरू हुई थी और कहां पे पहुंची मेरे हाथ में तो है नहीं, आप जानते हो। तो बात ये थी कि हमारे अंदर की जो चीजें हैं, अब कोई कहे भाई पुरुष के लिए क्या है, स्त्री के लिए तो कहा आपने, पुरुष के लिए क्या है? पुरुष के लिए भी बहुत कुछ है अगर समझें तो। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री विद्यमान है। कौन है स्त्री, जानते हो आप सभी? हर पुरुष के अंदर एक स्त्री बैठी है, और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष बैठा है। उनका जो संयोजन है उससे सृजन होता है। हमारे पुरुषों के अंदर जो स्त्री का स्वरूप है वो साक्षात कौन है? अर्धनागेश्वर। है? माँ कुंडलिनी। हाँ, माँ कुंडली का है। अच्छा। और माँ कुंडली जीवात्मा के माध्यम से प्रकट होती है, जीवात्मा। और पुरुष का अस्तित्व आत्मा के माध्यम से प्रकट होता है, आत्मा और जीवात्मा। ये बहुत सुंदर संयोजन है। ऐसी स्त्री के अंदर है,
पुरुष के रूप में आत्मा बैठी है और स्त्री वो खुद है ही। तो यहाँ पे जो संयोजन है, इन दोनों का जो संयोजन है, ब्यूटीफुल संयोजन, इससे इतना खूबसूरत घटनाक्रम घटित हो जाए तो इसका कुछ ठिकाना नहीं है। पुरुष और प्रकृति के सृजन से ही सृजन हुआ है। पुरुष और प्रकृति का जो मिलन है उससे ही सृजन हुआ है। तो हमारे भीतर भी पुरुष और प्रकृति का सृजन है। पुरुष आत्मा स्वरूप है और जीवात्मा प्रकृति स्वरूप है। दोनों का मिलन होता है, सृजन होता है और अच्छी अच्छी चीजें हमारे भीतर में प्रकट होती हैं। लेकिन ये कब होगा? फिर वहीं आ जाते हैं घूम फिर के, जब कनेक्टेड होंगे, क्योंकि कनेक्टेड स्टेट में ही सारा घटनाक्रम होगा। और अपने उस मरे हुए अस्तित्व को हम पिछले जन्मों से ढोकर अभी तक ला रहे हैं। वो इसलिए ढोके ला रहे हैं कि हम कनेक्टेड नहीं है या कनेक्टेड नहीं होना चाहते। हमने अपने उस मरे हुए अस्तित्व के साथ इतना प्रेम के साथ चिपके हुए हैं, तो हम वर्तमान में उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। तो उस कारण से कनेक्टिविटी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और फिर गड़बड़ हो जाता है, विनाश का घटनाक्रम हमारे अंदर घटित होता है। जो बाहर विनाश दिखाई देता है प्रकृति का, वो हमारे अंदर भी होता है। हमारी चेतना पीड़ित होती है उस विनाश से। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें अपने अंदर समझनी चाहिए और दायित्व भी है हमारा ये। आज ये बात समझनी होगी सबको, वरना क्या होगा, जो भीतर में जो विनाश होगा वो हमारी चेतना को सदा के लिए पीड़ा में रहने को मजबूर कर देगा। बार बार जन्म होंगे, लाभ कुछ नहीं होगा। और इसी जीवन काल में श्री माता जी का जो आशीर्वाद हमें मिला कनेक्टिविटी का, इसका हमने यदि सदुपयोग कर लिया तो समझ लीजिए यही जीवन स्वर्ग है। और अगर डिस्कनेक्टेड हुए तो यही जीवन नरक है। नरक और स्वर्ग में कनेक्टिविटी का डिफरेंस है खाली। कनेक्टिविटी से स्वर्ग और नॉन कनेक्टिविटी से नरक। और फिर रिपीट करूंगा, नॉन कनेक्टिविटी केवल एक ही कंडीशन में है, यदि हमारी चेतना पे हमारे मृत पूर्व अस्तित्व का, व्यक्तित्व का प्रभाव बना रहेगा, तो हम कनेक्टेड होने लायक नहीं बचेंगे। या कनेक्टेड हो भी गए तो फिर एकदम कट जाएगा कनेक्शन, क्योंकि उसका प्रभाव इतना है कि डिस्टर्ब कर देगा कनेक्शन। तो ये बातें थी जो पता नहीं आज कैसे कहां से आई हैं निकल के, मुझे भी नहीं मालूम। अब वही जाने जो चला रही हैं सबको। तो अनिल, तुम्हारी बात के साथ साथ ये बहुत सारी बातें निकल आई। उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोग निश्चित रूप से बोर हुए होंगे। क्यों बोर हुए होंगे? अब इसका भी एक टेक्निकल कारण है। आपकी सूचना कोश में इन बातों की मैचिंग नहीं हो रही। आपका जो सूचना कोश है यानी कि मन, उनमें इन बातों का कोई जगह नहीं है। ये बातें हैं नहीं उस कोश में। अब जब ये वाली बातें उस कोश में नहीं है तो डेटा मैच नहीं कर रहा। जब ये डेटा मैच नहीं कर रहा तो हमें को अरुचि पैदा करेगा। लेकिन कब? जब हम माइंड ओरिएंटेड होंगे। अब जो हम में से लोग हार्ट ओरिएंटेड है वो बोर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन बातों से उन्हें डाइट मिल रही है। तो भाई हाथ खड़े कर दो, बोर कौन हुआ? डर के मारे मत ऐसे सोचना कि हम सबके सामने नहीं कहने। कह दूं, मुझे खराब नहीं लगता। ऑनेस्ट भी तो होना चाहिए। मैं ये भी तो कह रहा हूं, ऑनेस्टी के साथ बताना चाहिए हम बोर हो गए। क्योंकि ये बात जो बोल रहा हूं ये सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। माइंड, बोर शब्द, बोर्डम, द वर्ड बोर्डम belongs to mind. The word joy belongs to your heart. सीधी सच्ची बात। बोर कौन होता है? जो माइंड ओरिएंटेड है। आनंदित कौन रहता है? जो हार्ट ओरिएंटेड है।
साफ हो गया, क्लियर हो गया। अपना अपना आंकलन कर लो, कैसे कैसे हुआ मत बताओ मेरे को सबके सामने, लेकिन आंकलन अंदर से कर लो क्या हुआ होगा। क्योंकि हार्ड ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है? क्या है हार्ड ओरिएंटेड होने का मतलब? क्या है? सोल ओरिएंटेड होना। सोल ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है? ह्यूमन जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ के प्रति क्यूरियस होना, उसके जो एस्पेक्ट है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स को जानने की जो तीव्र इच्छा होती है, वो हमारी सोल देती है। सोल, सोल का टेम्परामेंट है कि ह्यूमन एस्पेक्ट को जाने, हर एस्पेक्ट को जाने, उसका आनंद ले। क्योंकि सोल ने शरीर धारण ही किया है क्योंकि ह्यूमन एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस करना चाहती है। दोज हु आर हार्ट ओरिएंटेड, they are definitely soul oriented. समझ पा रहे हो? When you are soul oriented, then you are curious, and if you are curious, you can never be bored. Equation solve हो गई। If you are mind oriented, सारा ढक्कन पहले ही बंद है, कुछ नहीं होने वाला, तो बोरियत तो आनी है। क्योंकि आप डेटा जो है उसके ऊपर चल रहे हो, उसके ऊपर आधारित हो आप, तो आपको बोरियत लग रही है क्योंकि आपके डेटा के हिसाब से मैचिंग नहीं हो रही। जो नई चीजें आ रही हैं बोर करेंगे। Those who are mind oriented, they can never be curious. They are curious about materialistic tantrums. बस वो उसके लिए क्यूरियस होते हैं। माइंड ओरिएंटेड आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट मेटेरियलिज्म, क्योंकि उसमें मजा आता है उनको, मैटर की तरफ बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जो हार्ट ओरिएंटेड है उनको मैटर में मजा नहीं आता, उनको सोल की जो एक टेम्परामेंट है उसका एहसास करके मजा आ रहा होता है। So those who are curious, they are seekers, and seekers can never feel bored because they are curious. It means those who are feeling boredom, they are not seekers. Clear? Solve. Decide. Are you seeker or not? Decide. If you are not seekers, then what you are doing here in Sage Yoga, into the lotus feet, what you are doing into lotus feet? Useless. If you are seekers, only then it is useful. Otherwise, no way. Then what will you do? If you are not seekers, what will you seek? You are called seekers in your own eyes, but you are not seekers. You are the seekers of your convenience. You are the seekers of your demands. You are the seekers of your desires. You are doing anything to fulfill your desires, to fulfill your requirements in the name of seeking. That's why you are here in lotus feet. But you are not seekers. You are the seekers of convenience. You are seekers of demands. If you are real seekers, you hardly look towards needs, demands, desires, and you never beg anything from lotus feet. श्री माता जी से कुछ मांगते नहीं हो आप, बिकॉज सीकर्स हो, आपको वो सब चाहिए ही नहीं। यू हार्डली डिमांड फॉर मैटर्स, you have keen interest in seeking. You are going to quench the thirst of your soul. आपकी जीवात्मा की जो प्यास है, जिज्ञासाओं की, ह्यूमन एस्पेक्ट की, उसको आप सॉल्व करना चाहते हो।
इसलिए आप अपने को समझने की कोशिश करते हो. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ so that you can give solution to your soul. You can help your soul to understand human aspects. You cannot be beggars. You know, you do not want for the benevolence, materialistic benevolence. You never want. You do not say anything to Shrimata ji, please take care of my child, take care of my parents, take care of your brother, sister, relatives, so and so. You never say anything. But what you say, you always say, Shrimata ji, just take care of the soul of my relatives. Shrimata ji, take them into your lotus feet. Just take care of their souls. Kindly grant redemption for them. ये मांगते हो आप, ये संसारिक चीज नहीं मांगते. आप कॉकटेल नहीं करते कि भाई चलो चलो एक प्रोग्राम हो रहा है, अपने घसीट के अपने घर वालों को भी घसीट के ले आओ जो सहयोग को नहीं फॉलो करते हैं, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होना है, जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्हें भी घसीट के ले आएंगे अपने उसमें प्रोग्राम में. आप नहीं करते ऐसा कि चलो चलो श्री माता जी की नजर पड़ जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा. नहीं करते आप ऐसा. एक सीकर कभी ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि श्री माता जी के संपर्क में आएगा ही केवल सीकर. चाहे कोई हमारा रिलेटिव हो, खून का रिश्ता हो, चाचा मामा ताया कोई भी हो, वो नहीं आएगा. वो केवल वही आएगा जो सीकर होगा. आप ये लालच नहीं रखते कहीं से कहीं तक भी कि भाई चल इसको भी फायदा पहुंचा दो, उसको भी फायदा पहुंचा दो, इसको भी पूजा में घसीट के ले जाओ, चाहे वहां पे वो बदतमीजी करे, चाहे परेशान करे, या दूसरे सहयोगी को तंग करे, घसीट के ले जाएंगे घर वालों को जबरदस्ती पूजा में, कल्याण हो जाएगा. ये मूर्खतापूर्ण बातें सीकर नहीं करते. इट इज ऑल फुलिशनेस. जो ये करते हैं वो सीकर नहीं होते, क्योंकि सीकर की दृष्टि इधर नहीं होती. सीकर की दृष्टि केवल और केवल आत्मिक जागृति की ओर होती है, वो कुछ और नहीं देखता. हाँ, सीकर दूसरे सीकर को लाभान्वित कर सकता है. दूसरे सीकर की कोई चीज छूट गई है, अगर उसके पास क्षमता है तो उस छूटी हुई चीज को पूरा करा सकता है. वो आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ हेल्प, आउट ऑफ कोऑपरेशन. लेकिन वो ये सब नहीं करता. तो क्लियर हो गया. वही सीकर. एंड सीकर की कनेक्टिविटी आसानी से डिस्टर्ब नहीं होती. पूछो क्यों? बताओ, कोई बता सकता है उसकी सीकर की कनेक्टिविटी डिस्टर्ब क्यों नहीं होती? आप में से कोई बता सकता है? क्योंकि भैया वो व्यक्ति हमेशा कनेक्ट रहता है ना. वो तो सही है, वो तो है, लेकिन डिस्टरबेंस होती रहती है अक्सर. देखता हूँ कि कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गई. क्यों होती है गड़बड़? क्योंकि जो सीकर होता है वो अपने ही अंदर रहता है, अपने ही, उसका जो अटेंशन है हमेशा अपने ही भीतर आसपास रहेगा. वो बाहर की तरफ जल्दी देखता नहीं है, अपनी आत्मा और चेतना की ओर हमेशा नजर. प्रायोरिटी भी होती है. प्रायोरिटी दूसरी होती है. ठीक है. एक सिंपल सी बात यही समझ सकते हैं. बिल्कुल आपने दोनों ने सही कहा, बल्कि तीनों ने कहा. अनिल ने भी ठीक कहा, प्रियंका ने भी कहा, रमनी बहन ने भी कहा. एक्चुअल में जो सीकर है वो डिस्कनेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि डिस्कनेक्टिविटी केवल मेटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस के कारण आती है, और सीकर पे मेटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी नहीं है मेटेरियलिस्टिक चीजें. मेटेरियलिस्टिक अफेयर इज नॉट प्रायोरिटी फॉर हिम, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीजों से ही डिस्टरबेंस आता है.
मेटलिस्टिक चीजें क्या है? वही अपने जो कचरा उठा के ला रखे हैं हम अपने, वो मरे हुए अस्तित्व को जो लेके आए हुए हम साथ में ढो रहे हैं, उसके कारण ही डिस्टरबेंस आ रहा है। वो जो मरा हुआ अस्तित्व है उसकी बहुत सारी चीजें हैं, वो डिस्टरबेंस पैदा करती हैं, तो जिससे डिसरप्शन आता है, डिसकनेक्टिविटी होती है। तो सीकर ये जानता है, वो तो नहीं ढोता अपने मरे हुए अस्तित्व को अपने साथ में। जो पिछले जन्म से उठा के लाया था वो नहीं ढोता आगे। आत्म साक्षात्कार वो फेंक आता है नदी में, है ये धारा बह रही है, इसी में फेंक आऊं, मुझे क्या करना है, इसको उठा के घूमना है। जो सीकर नहीं होता वही ढो रहा होता है अपने अस्तित्व को, अपने पुराने वाले व्यक्तित्व को ढोए जा रहा है, और बड़ा गर्व करता है अपने व्यक्तित्व पे वो। हाँ मैं फला, मैं यूं, मैं वो, फला फला फला। तो वो ढोता है, इसलिए वो कनेक्टेड नहीं रहता, तो इसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई। इसीलिए वो माइंड ओरिएंटेड है, क्योंकि जितना भी व्यक्तित्व से जुड़ा मटेरियल है या अस्तित्व से जुड़ा मटेरियल है पुराने, उसका सारा डेटा माइंड में पड़ा हुआ है, और वो फ्रेश है उसके माइंड में, वो फ्रेश बिल्कुल एक्टिव है माइंड। जब माइंड एक्टिव है तो कनेक्शन लग ही नहीं सकता, और जब माइंड एब्सेंट होगा तो कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। और सीकर के पास तो माइंड नहीं रहता, खत्म हो जाता है माइंड, वो फेंक आता है कि क्या करना है इस कचरे को उठा के, डब्बे को। इस धारा में माँ ने जो धारा बहाई है ना, चैतन्य और चेतना की धारा, उसमें बहा देता है सब कुछ, वो नहीं रखता अपने पास कुछ। उसके बाद खाली। तो होमवर्क है आगे के लिए, तो देखेंगे अपने अंदर अंदर की क्या हम सीकर हैं या सीकर नहीं है। जैसे वो बैठे हुए दो चार जो प्रेमी जोड़ा होता है ना, वो दो चार पत्तियां अपने हाथ में पकड़ लेता है या फूल पकड़ लेता है, वो एक एक पत्ती तोड़ेगा, लव मी नॉट, लव मी नॉट, ऐसे ऐसे करता है ना वो। तो ऐसे ही जरा अपने अंदर से पकड़ के देखना कि सीकर और सीकर नॉट, ये वाली चीजें देखना, तो पता लग जाएगा कहाँ खड़े हो। अब हम ऐसे ही नहीं कह देते हम सीकर हैं, हम ही थोड़ी सीकर हो गए यहाँ। हाँ बस हमने श्री माता जी के मत्था टेका, हम के काम सीकर हो गए। ऐसे सीकर विकर नहीं होते हैं। प्रायोरिटी आपको सीकर बनाती है। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? यही सीकर की प्रायोरिटी है। और हम खाम खा फिर सहज योग में भीड़ बढ़ा रहे होते हैं, जबरदस्ती सीकर बनाकर अपने आप। हमारी दृष्टि तो अपने माइंड पर है, उसकी पूर्ति करने में लगे हुए हैं माइंड की, और हम क्या अपने आप को सी कर रहे हैं? है ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं। तो जरा पकड़ लेना दो चार पत्तियां अंदर से निकाल के, और अपना असेसमेंट करके पकड़ के तोड़ते रहना एक एक करके। आई एम सीकर और आई एम सीकर नॉट, ऐसे करके समझ में आ जाएगी। अंत में जो बचेगा वही सत्य होगा। सीकर्स। और दूसरी एक बात और भी है, सीकर चिंतित नहीं होता। अब कोई कहेगा भाई सीकर चिंतित क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सीकर के पास खोने को कुछ है नहीं। जो कचरा था उठा के लाया था पिछले जन्मों से, वो तो उसने धारा में फेंक दिया। अब उसके पास चिंतित होने के लिए कुछ है नहीं। तो चिंता कौन करता है? फिर वही आ गई जो सीकर नहीं है। इरिटेट कौन होता है? जिसके पास कचरा है, कचरे की तरफ उसका रुझान है, कचरे की तरफ उसकी चेतना है, वो इरिटेट होता रहता है, वो आनंदित रहता ही नहीं है, क्योंकि कचरा ही देख रहा है वो, उससे इरिटेशन आ रही है। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जो सीकर्स होते हैं वो अंदर की ओर भागते हैं और जो नॉन सीकर्स होते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं। करेक्ट, परफेक्ट, एकदम सही बात बोली है। अब बाहर क्या है अंदर क्या है, अब आयशा यही भी बताते चलो लगे हाथों। हमारे अंदर तो परमात्मा का साम्राज्य है, बाहर मनुष्य का साम्राज्य है, कुविचारों का साम्राज्य है जो हमें बोझ की तरह हमें परेशान करती है।
तो बाहर के ये हमें तय करना है कि हमें अंदर जाना है या बाहर जाना है। ये हमारा, हमें सीकर्स बनना है या सीकर्स का सिर्फ टैग लगाना है। अब सीकर क्या है? सीकर ऐसा है जैसे अ, गहरी नदी जो आवाज नहीं करती। और नॉन आवाज सीकर नहीं। कौन है? पहाड़ी नदी, इतना शोर मचाती है, पत्थरों से टकराएगी और शोर ही शोर होता रहेगा, पड़े हुए पत्थर उसमें पड़े हैं, हर आगे टकरा रही है, इतना शोर करती है, इतना शोर करती है पहाड़ी नदी। आपने देखा होगा, कुछ कई बार तो कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन सीकर कौन है? गहरी नदी, करंट बहुत तेज है पर दिखाई नहीं दे रहा करंट तेज है, यानी कि अंदर प्रोग्रेस काफी तेज चल रही है, बाहर से प्रतीत नहीं हो रही है। क्योंकि और वो मौन होते हैं। नॉन सीकर है, पहाड़ी नदी की तरह यह टक्कर मार वो टक्कर मार और शोर पैदा कर। अब नॉन सीकर कहाँ टकराता होता है? उसकी इतने सारे पत्थर उसके अंदर हैं और टक्कर मार रहे हैं, शोर मचा रहे हैं अंदर ही अंदर। क्यों? मन की धारा मन के पत्थरों से टकरा रही है, इतना शोर मच रहा है, और उसकी प्रतिक्रियाएं बाहर प्रदर्शित हो रही है। वो पता लग जाता है भैया प्रतिक्रियाएं बहुत कर रहा है, जो समझ लेना वही है। मन की धारा में फंसा हुआ मानव टक्कर खा खा के बड़ा हल्ला मचाता है। हल्ला मचा के आ गया, ओहो मैं बड़ा आज टेंशन में हूं, ये उसका शोर होता है, बड़ी टेंशन हो गई भाई, काहे की टेंशन हो गई? फिर उसके बाद सोचो आज बड़ा मूड खराब हुआ। तीसरा एक सेंटेंस सुनो, आज वहां गया था, उससे मिला, पता नहीं क्या लग के आ गया मेरे को उससे। तीसरा सेंटेंस ये होता है उसका, है। चौथा क्या होता है? सुबह इतना अच्छा ध्यान चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गई है, सारा ध्यान खराब हो गया मेरा। तो ये सारी एक्सप्रेशन टक्कर गए हैं, जो मन की धारा टकरा रही है मन के पत्थरों से, तो ये शोर मचा रही है वो। और सीकर के अंदर जो इतनी गहनता है, उसके अंदर जो इतना तेज करंट है, कोई पत्थर टिकता ही नहीं है, सब बहा ले जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आज समझ में आया होगा। सीकर नॉन सीकर्स, हम अपने आप को मत्था टेकते ही सीकर बता देते हैं, बल्कि इसको ऐसे समझना चाहिए। राहुल लेटा भाई, अब क्या करना है देखो। क्या हुआ? कहाँ से आवाज आई? तेजी दीदी। अच्छा, तो हम में से ढेर सारे लोग जैसे ही श्री माता जी के चरणों में मत्था टेका, आत्म साक्षात्कार मिला, हमने कहा तुरंत हम तो सीकर हैं। भैया, माँ ने आपको श्री चरणों में लाई है यही एहसास कराने के लिए, भैया ढूंढ लो अपने अंदर कि तुम सीकर हो या नॉन सीकर हो, देख लो। माने कि शी हैज गिवन अस ए चांस टू डेवलप ए सीकर इनसाइड योर अवेयरनेस। She wants you to develop a seeker inside you. That's why she has taken into lotus feet. इसलिए नहीं कि आप रजिस्टर्ड थे, आपको ले आई, अब फिर वो देख रही हैं श्री माता जी, यार ये कह तो सी कर रहा है, रात दिन मेरे से मांग क्या रहा है, ये सीकर तो नहीं मांगते ये सारी चीजें। श्री माता जी भी बड़ी सोच रही है, यार क्या हो गया इसको, कहाँ से उठा लाई मैं, कटोरा लेके बैठा हुआ है, ये सीकर कैसे हो सकता है, सीकर के हाथ में तो कटोरा होता ही नहीं। ये वाली सारी चीजें समझने की हैं, बारीक चीजें। अब देखो, जितना कटोरे लेके बैठे हैं, मेरी बात का बुरा मत मान, चाहो तो मान लेना और ठीक हो जाना, मैं कोई इस बारे मैं में। ना हाँ, मैं ये ऐसे सीकर्स पर एक कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दे तो। अरे मेरी इजाजत क्यों मांगती हो? हमारा प्रिविलेज है मतलब कि कि तुम आप सब सीकर इतनी अच्छी अच्छी बात शेयर कर रहे हो, दिस इज अवर प्रिविलेज। लेकिन ये पंक्तियां उन सीकर्स के लिए जो भीतर की यात्रा करते हैं, जिन्हें तरफ है, जो ये सोचते हैं ना कि अगर माँ नहीं, परमात्मा नहीं मिलते तो मेरा क्या होता है इस जिंदगी का, मैं तो ऐसे ही भटकता रहता। तो उन सीकर्स के लिए मैं ये कैमरा ये
म्यूट करूंगी क्योंकि मोबाइल के अंदर है। ठीक है। तो ओके। म्यूट करने से क्या होगा? एक्चुअली ना मुझे मोबाइल में देखना होगा ना, लिखा अच्छा हुआ अच्छा है अच्छा इसके अंदर। अच्छा, समझ गया, इसी में लिखा हुआ है। अरे एक काम हाँ करो आयशा। हेलो। आयशा हाँ। एक मिनट सुन लो, अभी अंतर ध्यान होने से पहले मेरी बात सुनो। कैलाश को बोलो एक फोन और ला के दो मेरे को, या अपना अपना पुराना फोन दे दो मेरे को, अपना नया ले लो। ठीक है, उसको बोलो, ताकि तुम वो वाली चीजें अपनी संग्रह कर सको और यहाँ पे प्रेजेंट रहते हुए उन सबको सुना सको। कोई पुराना उनका ओके। फोन पड़ा हो कैलाश का तो ले लेना। ठीक है, चलो बोलो बोलो, अंतर ध्यान हो जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं। तो चंद लाइनें हैं, पहले सुनिएगा कि कैसे कह दूं कि तुम मेरे अंदर नहीं, कैसे कह दूं कि तुम मेरे अंदर नहीं, बना बूंद बूंद में समंदर नहीं। कैसे कह दूं कि तुम मेरे अंदर नहीं, बना बूंद बूंद में समंदर नहीं। और लुटा के अपनी हस्ती का कतरा कतरा, और लुटा के अपनी हस्ती का कतरा कतरा, बना हो खुद का सिकंदर नहीं। वाह वाह वाह, ये। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गहन है, मजा आ और गया, लाजवाब। इसके बाद गजल की चंद पंक्तियां। हम्म। तो एक सेकेंड। अच्छा मैं इसे मिक नहीं करती हूँ। ओके। बोलो। निकाल रही हूँ। अच्छा। हाँ तो सुनिएगा कि हम्म। पता नहीं कहाँ चला गया। आएगा आएगा। हाँ। तो सुनिएगा उन सब सीकर्स के लिए है कि जो कहते हैं कि माँ के बिना तो सच में हमारा जीवन नहीं होता। अगर परमात्मा को प्रेम नहीं मिलता तो हमारा ये मानव जीवन सफल नहीं होता। तो क्या है, न होती तुम अगर जानम, यहाँ माँ को जानम का ये समझ ठीक है, जानम कोई कह दिक्कत रहे नहीं, हैं। कोई नहीं। न जानम, होती एक सेकंड एक तुम अगर। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बीच में हाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। जानम को थोड़ा हाँ। डिफाइन करता हूं मैं। जान प्लस माँ, जो जान को देने जान। वाली माँ हो वो जानम है, ऐसे समझ लो। चलो। हाँ